बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आपका आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है रियाजी मैथ। इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम, आर्ट्स के बच्चे इंग्लिश में मैथ है या उर्दू में, बच्चे आप लोगों का मेन जो मोटो होना चाहिए सवाल आपको पता चले कि सवाल में वो आपकी डिमांड क्या कर रहा है। और आर्ट्स का मैथ बहुत इजी है, साइंस का मैथ भी बहुत इजी है, लेकिन आर्ट्स का मैथ तो बिल्कुल बच्चों वाला है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी किस्म की टेंशन है या फिर उनके दिल में खौफ है कि हम पता नहीं पास होते हैं या नहीं होते, तो बच्चे आप सिर्फ़ और सिर्फ ये सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लें, बिल्कुल सिलेक्टिव से हैं। पार्ट 1 के भी अगर आप कर लेते हैं, देखें आपने कितने सॉल्व करने हैं, 6 सवाल, और 6 का मतलब है 12 नंबर, 6 दूनी 12। इसी तरीके से आपके 3 पार्ट्स आ रहे हैं, 12 12 12 12 3 36। सिर्फ बच्चे अगर आप लोग शॉर्ट की भी तैयारी अच्छी कर लेते हैं, इसके अलावा अगर आप डेफिनेशंस बिल्कुल सिलेक्टिव से 30 से 35 डेफिनेशंस हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं। ये उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो अपने आप को फेलियर समझते हैं, लेकिन जो बच्चे शार्प बच्चे हैं वो तो फुल मार्क्स इससे गेन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके का क्राइटेरिया बनाया है कि पढ़ने वाले बच्चे भी और ना पढ़ने वाले दोनों बच्चों के लिए फ़ायदा हो सके। हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। पहला आपको चैप्टर जिस तरह पता है फीसद का है, आपका परसेंटेज का है, और ज़रूर इसमें से एक सवाल आता है MCQ ज़रूर आता है। 3 नंबर का ये चैप्टर एक्सरसाइज है आपका। बच्चे सिंपल सी वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, 65% को कसरों की आसान शक्ल में ज़ाहिर करें। अब कसर बचे क्या, आपने 65 तो ऐसे ही लेना है, इसको परसेंटेज को याद रखें 100 कहते हैं। 65 मल्टीप्लाई 1/100, 65 अंदर 65 डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 13/20। इसी तरीके से 48 की जब हम परसेंटेज ले रहे हैं डिवाइडेड बाई 100 रखेंगे, इनकी कटिंग करेंगे 12/25। अशारिये में अब कह रहा है ले जाएं। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ सिंपल सी हिंट देती हूँ, अगर तो वो इस तरह से परसेंटेज बनाएगा ना, तो आप एक हिंट याद रख लें कि बाय डाल के 2 0 100 नीचे आएगा। और अगर इस तरह का कुछ नहीं दे रहा, उर्दू में फीसद लिखेगा, तो इसका मतलब है 100 आपने साथ डालना है। 0.22 के साथ मल्टीप्लाई डाल के 100% दोनों को मल्टीप्लाई करें 22%। 95 को कह रहा है डिवाइडेड बाय 100, देखें परसेंटेज साथ दे रहा था, हमने डिवाइडेड बाय 100 19/20। यहाँ फिर वो कह रहा है 3 दर्जे अशारिये तक फीसद, फीसद का मतलब हमने 100 बच्चे 58% है, हमने पॉइंट में आंसर लेकर जाना है। 58 डिवाइडेड बाय आप 100 करेंगे तो 0.58। अब यहाँ पर भी वो कह रहा है फीसद, फीसद को कसर की आसान शक्ल में यानी कि 87 1/2, ये आपको मिक्स नंबर दे रहा है। मिक्स नंबर हमें कैसे पता चलता है, देखें 3 जगह पर है, 1 2 3, ऊपर नीचे अगर सिर्फ होता तो वो फ्रैक्शन होता है, जिस तरह ये नीचे वाला सवाल है। ये 3 मिक्स को हमने पहले प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाना है, हमने 2 को 87 से मल्टीप्लाई करना है, इससे प्लस करना है। जैसे ही आप प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर आएगा 87.5। यहाँ सिंपल सी एक वर्किंग है, 1/2 1 बाई डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आएगा, 87.5। इसको हम लोग मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 100। अब पॉइंट आपको पता है, पॉइंट जब भी जाता है उसकी जगह 1 आता है और आगे जितने डिजिट हो, इसके आगे एक डिजिट था तो 0, मल्टीप्लाई 1/100। नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है, हमने 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1875 डिवाइडेड बाई 1000, आंसर आ गया 7/8। सिंपल सा सवाल 9/20 दे रहा है और फीसद 7 दे रहा है, तो अब हमने 100 ऊपर लेना, मल्टीप्लाई 100। इनकी आप ऊपर वाले को ऊपर से पहले मल्टीप्लाई करें, 20 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 45%। इसी तरीके से पहली मकदार की दूसरी मकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें। मुझे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ निस्बत कहते हैं किसको। निस्बत कहते हैं 2 मकदारों के दरमियान में जो रेशो आती है, ये 2 पॉइंट्स, और इसको बाय से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि बाय से ज़ाहिर किया जाता है। जैसा कि आपको इधर नज़र आ रहा होगा 150 डिवाइडेड बाय, इसको बाय कहते हैं, डिवाइडेड बाय 275। अब इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे आप इसको जब आप लिखेंगे, SD वाला कैलकुलेटर शर्त है, साइंटिफिक सिंपल कैलकुलेटर पे आंसर पॉइंट में जाएंगे आपका। जब SD वाला होगा तो डायरेक्ट 6 डिवाइडेड बाय 11, तो 6 रेशो 11 यानी कि 6 निस्बत 11। यहाँ भी वो कह रहा है 24 रुपीज़, इसको रुपीज़ से जाहिर किया जाता है। 6 रुपीज़, इन दोनों की निस्बत मालूम करनी है हमने। 24 के नीचे 6 डालना है, कटिंग करनी है, 6 4 24, 6 1 6, 4 रेशो 1।
यहाँ भी बच्चे वो कह रहे हैं निस्बत उसने डाली हुई, इसको आसान शक्ल में लिखे। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो क्या किया जाता है, नीचे वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 3 15। अब 15 को हमने इस पूरे के साथ भी लिखना है मल्टीप्लाई डाल के, और इस पूरे के साथ भी। अब ऊपर नीचे कटिंग कर दें। 5 3 15, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 5 15, 5 1 5। यहाँ भी यही चीज़ है बच्चे, 10 है, सेम डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 10 से कटिंग हो जाएगा, 12 और 28 रह जाएगा, दोनों की कटिंग करें। 4 3 12, 4 7 28। 20 एंड 5 kg का भी वही है, रेशो ख़त्म हुई, निस्बत बाया आ गया, दोनों की कटिंग। 5 4 20, 5 1 5। यहाँ बच्चे देख सेम का कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 3 15। अब 15 को हमने इस पूरे के साथ भी लिखना है और 15 को इसके साथ भी। अब कटिंग करते हैं। 5 3 15, 3 3 9, 2 3 3 5 बचे 15, तो 5 2 10। इधर 5 3 15, 3 3 9। यहाँ भी बच्चे ऐसी है, चेंज है 6 और 10। तो अगर एक जैसे डिजिट एक टेबल पर जाएं तो उनका बच्चे इस तरीके से पहले आपने एलसीएम लेना, डायरेक्ट नहीं इसको मल्टीप्लाई करना है। 10 6 60 नहीं, 2 5 10, 2 3 6, 5 1 5, 3 1 2 5 10, 10 3 30। अब 30 को हमने इस फ्रैक्शन के साथ भी लेना है और इसके साथ भी। अब इसको हमने कैलकुलेटर पे, जस्ट कैलकुलेटर पे हमने 5 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 6। 7 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 10। आंसर डायरेक्ट आएगा 25/21। यहाँ बच्चे उसने 4 वैल्यूज, यानी कि आपको तनासुब अब दे दी है और कहता है निस्बत मालूम करें। तनासुब, निस्बत किसको कहते हैं मैं बता चुकी हूँ, 2 चीज़ों के दरमियान ये निस्बत। और तनासुब अब किसी को कहते हैं, 4 चीज़ें होनी चाहिए, 2 के दरमियान में निस्बत, 2 के दरमियान में निस्बत, लेकिन 4 के दरमियान में तनासुब। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 के पॉइंट्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई और दरमियान वाले दरमियान से। 20x इज इक्वल टू 50 × 8। अब यहाँ पर x हमें अकेला चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू नीचे आ जाएगी, 20 डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करें, 0 0 से गया, 2 4 8, 5 4 20। यहाँ भी वो यही कह रहे हैं निस्बत को आसान शक्ल में लिखें। 4/10 10 है। अब इस 10 को इससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी। 1 मैंने खुद ले लिया टेंशन अपनी ख़त्म करने के लिए। 10 से गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200, दोनों की कटिंग करेंगे। 4 1 4, 4 50 200। यहाँ भी बच्चे 20 और 80 को आसान शक्ल में, 0 0 से गया, 2 and 8, 2 1 2, 2 4 8। बच्चे आप लोग अब तक देख चुके होंगे 17 सवाल सिर्फ निस्बत के या परसेंटेज के हैं, और इनमें से 2 से 3 सवाल आने ज़रूर है, क्योंकि एक डेफिनेशन इसी से आती है। निस्बत मांग लेगा आपसे, तनासुब मांग लेगा, या फिर आपसे तनासब रास, तनासब मकूस। अब हम तनासब रास मकूस वाले सवालों की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं अगर एक घर में 82 घरों में टेलीविज़न हैं तो कितने फीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होंगे। पहली तो बात आपको ये बता दो, पीछे भी बताया, इसको 100 से जाहिर किया जाता है। तो वो कह रहे हैं 82 घरों में हैं, कितनों में नहीं होंगे, तो 100 में से 82 माइनस करें, 18 घरों में नहीं है। इसी तरीके से एक ख़ानदान में 6 लड़के, लड़कों की तादाद 6, लड़कियां 4, तो दर्ज झैल की लड़के निस्बत लड़कियां लड़के 6 हैं, लड़कियां 4, दोनों की कटिंग की 2 3 6, 2 2 4। एक हॉकी ने टीम मैच जीते 62, जबकि बराबर हुए 26, तो बाकी कितने हारे हैं। पहले तो हमने परसेंटेज को फॉलो अप करना है। 100 -62 -26, इन दोनों को प्लस किया, 88, 100 में से 88 माइनस किया, तो कितने मैच हारे, 12%। एक स्कूल में 1029 तलबा, टोटल तलबा की बात हो रही है, लड़के और लड़कियां टोटल, जिनमें से वो कह रहा है 504 तो लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे। बच्चे सिंपल सा सवाल है, दोनों को माइनस करेंगे तो लड़के निकल आएंगे। जैसे ही लड़के निकलेंगे तो उन्होंने अब कहा लड़कों और लड़कियों की निस्बत भी मालूम करो। लड़के और लड़कियां, हमारे पास लड़कों की तादाद कितनी आई है, 525, जबकि लड़कियां 504। दोनों को आपने सिर्फ SD साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आपने वैल्यूज लिखनी है। 525 डिवाइडेड बाय 504, आंसर आएगा 25 and 24। इसी तरीके से बच्चे को कहते हैं अगर एक स्कूल में तलबा 4/5 छुट्टी पर हों तो हर 100 में से कितने तलबे छुट्टी पर हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, 4/5 ऐसे ही लिखेंगे। 100 उसने खुद का है, मल्टीप्लाई 100, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 80, तो कितने 100 में से 80 तलबा छुट्टी पर थे। अगर रेशो वो देखें, A 2 कह रहा है, B को कह रहा है 3, तो ये मालूम करें, यानी कि अब जहाँ भी A आएगा, A की जगह हम 2 डाल देंगे और B की जगह 3। सिंपल सवाल है। 6A रेशो 2 भी है, 6 2 12, 2 3 6, 12 और 6 की रेशो क्या आ गई, 6 1 6, 6 2 12। यहाँ वो कहता है अगर 6 रुपये के इवज 72 रुपये फी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें।
6 और क्या कह रहा है, गलती से 72 लिखा गया बच्चे, यहाँ पर आपने करने थे 24। 6 और 24 जब आप करेंगे बच्चे, जब हमने इसको 24 करना है तो इनकी कटिंग कैसे होगी, 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6। अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़े होंगे, कुल सफ़ात हमारे कितने थे 420। इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 84%, और परसेंटेज आपको बार बार बतानी 100 से जाहिर होता है। 420 डिवाइडेड बाई 80 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये फीसद इसके और नीचे गया, जो चीज़ एक तीसरी चीज़ हमेशा सबसे ऊपर जाती है, तो ये 100 पर आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, तो कितने सफ़ात है 500। इसी तरीके से बच्चे वो कह रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम आ चुके हैं। दूसरा चैप्टर देखें, सिर्फ 25 सवाल थे चैप्टर नंबर 1 के, और इन 25 सवालों में से कम 3 से 4 सवाल आने और हल कितने करने, 6। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ आ चुके हैं। 15 लाख रुपए मालियत के सोने पर ज़कात। सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर करती जाऊँ, हमारे इस्लाम दीन इस्लाम में ज़कात अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा 2.5% है। इसी तरीके से उशर ज़कात अब हमने किस पर 2.5% देनी है, सोना और चांदी। सोना कितना 7.5 तोले और चांदी कितनी 52.5 तोले। लेकिन उशर क्या है, उशर फसल के ऊपर हम लोगों ने ज़कात देनी होती है। अगर तो कुदरती है तो बच्चे कुदरती पे 10, और अगर मसनूई है तो 5। अब कुदरती क्या है, अल्लाह की तरफ से बारिश हुई, अल्लाह की तरफ से सारे जो मामलात हैं वो 10%। लेकिन अगर आप दूर दराज से ट्यूबवेल से पानी लेकर आते हो और अपने फसलों को आप तरोताज़ा करते हो तो उस पर 5% है। आए अब इसकी तरफ चलते हैं। ज़कात 15 लाख सोना, 2.5% आपने खुद ज़कात की शरह रखनी है। 15 लाख मल्टीप्लाई 2.5, और ये जो परसेंटेज था 1/100, पॉइंट ख़त्म करेंगे 1, आगे एक डिजिट 0, ऊपर वाला सारा मल्टीप्लाई करें, नीचे से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 37,500। 5 लाख पर सेम वैसे ही ज़कात निकालें, पहले ज़कात की शरह डालने पे 2.5 पॉइंट जाएगा तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/100, ऊपर वाली ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे आपने डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आएगा 12,500। कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल 6 लाख है, तो 6 लाख पर अभी मैंने आपको बताया था 10% है, 10 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 100, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे आप डिवाइड करेंगे 60,000। इसी तरीके से 10 तोला सोने पर ज़कात अगर उसकी कीमत 40,000 है, ये थोड़ा सा ज़रा उन्होंने घुमाया हुआ सवाल है। उसने तोले आपको 10 तोले दिए और 1 तोले की कीमत कह रहा है 40,000। पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके ऊपर हम ज़कात निकाल लेंगे। 40,000 को आपने 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 लाख। अब 4 लाख को हम लोग मल्टीप्लाई 2.5, पॉइंट जाएगा, पॉइंट की जगह 1 और 0, आगे मल्टीप्लाई 1/100, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, और ऊपर नीचे रख के हमने डिवाइड कर देना 10,000 रुपये। इसी तरीके से अगर वो कहता है सोने की मालियत 11,10,000 है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2.5% लें, पॉइंट ख़त्म करें, दोनों को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से कटिंग। 3 लाख पर भी वही सीन है। इसी तरीके से 4,90,000 की अगर बात की जाए तो मसनूई में सिर्फ आपने 5% लेना है। परसेंट का मतलब है नीचे 100 आएगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड, 24,500 रुपये। इसी तरीके से अगर वो कहता है 20 कलम 2,000 रुपये हों तो ऐसे 40 कलमों की कीमत क्या होगी। पहले तो आप एक तरफ कलम निकलें, कलम एक 20 थे और दूसरे 40, कीमत 2,000 और नीचे x। अब ये जो एरो आपको शो कर रहा है ना बच्चे, आपने इस एरो से बात शुरू करनी होती है। 20 निस्बत 40, तनासुब 2000 निस्बत x। पहले जो आपको पीछे बताया 20 ने x से और 40 ने 2000 से। 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड होगा, कितने आ जाएंगे, x = 400। फिर वो मसनूई ज़राए कह रहा है 3,50,000 को मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ वो कहता है कीमतें फ्रॉड। बच्चे तीसरा चैप्टर आ चुका है अब आपका, 34 सवाल सिर्फ पहले 2 चैप्टर्स के, और बहुत ईजी सवाल। थर्ड चैप्टर में वो क्या कहता है, कीमतें फ़रोख्त। थोड़े से टेक्निकल से अगर आप लोग आम जिंदगी से इसको समझेंगे कि हम बाजार गए और हमने ऐसे चीज़ ली, ऐसे फ़ायदा नुकसान, तो आपको जल्दी समझ आएगा। कीमतें फ़रोख्त का मतलब क्या है, आपने जो बेची चीज़ मालूम करें, जबकि आप खरीद के लाए थे 1540 की, तो नुकसान 5%। कैसे? कीमतें फ़रोख्त का आपने पहले फार्मूला अच्छे से रिमाइंड कर लेना है। 100 माइनस नुकसान फीसद डिवाइडेड बाय 100 और कीमतें खरीद। कीमतें खरीद कितनी थी 1540, 100
नुकसान हमें कितना हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 100 में से 5 माइनस किया 95 को 1540 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें तो हमने कितने की अब चीज़ बेची है 1463 की। और गौर करें हम रीत के कितनी की लाए थे 1540 की। अब बच्चे यहाँ पर वो कह रहा है दर्ज शुदा कीमत मालूम करें जबकि कीमतें खरीद फिर दे रहा है और नुकसान दे रहा है। अब क्या हमारा फार्मूला हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई कीमतें फ़रोख्त 100 मल्टीप्लाई छूट। आपने सबसे पहले ना वो स्टिकी पेपर ले लेने और अपने ना घर में जगह जगह पे लगा दें ताकि आप जैसे ही बच्चे उठें आपकी नज़र उन फार्मूलाज पे पड़े। तो बहुत ईजी हैं। एक ही चीज़ को अगर आप कंसिस्टेंसी से 2 से 3 मिनट देखते हैं तो वो आपकी मेमोरी में फीड होना शुरू हो जाता है। अब 100 मल्टीप्लाई हमारे पास ये है था बच्चे कीमतें खरीद वो हमें दे रहा है 858 जबकि छूट हमें दे रहा है 12%। तो अब हम लोगों ने सिर्फ इधर क्या करना है कीमतें खरीद की जगह 858 और जो हमें छूट दे रहा है 12% का मतलब क्या था 100 में से हमने 12 माइनस किया 88 दोनों को आप डिवाइड करें तो हमारी कीमत। अब देखें हमने खरीदा कितने का था 858 का लेकिन उसके ऊपर कीमत कितनी थी 975। इसी तरीके से एक बाइक साइकिल जो आपने 3450 की उसकी कीमत खरीदी फ़रोख्त कितने की आपने बेची। अब आप खुद देख सकते हैं 3400 की आप खरीद रहे हैं और बेच कितने ने 3400 का डायरेक्ट नज़र आ रहा है आपको इजाफा हो रहा है। आप क्या करेंगे पहले दोनों को माइनस जैसे ही माइनस करेंगे 400। अब नफ़ा फ़ीसद का फार्मूला डालेंगे नफ़ा मल्टीप्लाई 100 और कीमतें खरीद। नफ़ा हमारे पास 400 100 डिवाइडेड बाय खरीद हमारी कितनी थी 3450। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 11.59। आप इसको राउंड अबाउट करके भी लिख सकते हैं 11.6। कीमतें खरीद मालूम करें अगर फ़रोख्त और नफ़ा सेम वही फार्मूला 100 मल्टीप्लाई कीमतें फ़रोख्त डिवाइडेड बाय 100 प्लस नफ़ा 100 मल्टीप्लाई 672 100 प्लस जो आपको नफ़ा हुआ है 5। इन दोनों को जमा करें ऊपर वाला मल्टीप्लाई करें आपके आंसर 640। इसी तरीके से वो कहते हैं अगर कीमतें फ़रोख्त अभी हमने पीछे सेम यही सवाल किया 515.20 है छूट हमें 8% दे रहा है तो दर्ज शुदा कीमत मालूम करें। क्या फार्मूला था 100 मल्टीप्लाई कीमतें फ़रोख्त 100 माइनस छूट। ये देखें आपको फिर दिखाती हूँ यहाँ भी यही था 100 मल्टीप्लाई कीमतें फ़रोख्त 100 माइनस छूट सेम बस वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। आपने फार्मूला के तहत वैल्यूज़ डाउन करनी है अपलोड करनी है और आपका आंसर ऑटोमेटिकली ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे माइनस दोनों को डिवाइड करें। अब वो कहता है सादा मुनाफा मालूम करें असल ज़र जो असल चीज़ कीमत 12,000 है जबकि मुनाफा कितना है 8% और मुद्दत यानी कि कितने साल के लिए 7 साल। सादा मुनाफा का आपने फार्मूला अप्लाई करना है असल ज़र मल्टीप्लाई शरह मल्टीप्लाई मुद्दत डिवाइडेड बाय 100 तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें 100 पे डिवाइड आंसर यहाँ भी बच्चे फिर वही आ गया सेम ऊपर वाला। आपको अगर फार्मूला याद हो चुका है तो आप चीज़ें पुट आउट कर सकते हैं। कीमतें फ़रोख्त 2400 100 माइनस 4 दोनों को माइनस करें ऊपर मल्टीप्लाई करें दोनों को डिवाइड आंसर आ जाएगा 2500 रुपये। यहाँ भी बच्चे सेम वही है 672 नफ़ा हमें दे रहा है जमा 100 से जमा करें एक डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 640 रुपये। अब ये थोड़ा सा है समझने वाला सवाल। वो कहता है कीमतें खरीद का नफ़ा हमें दे रहा है कीमतें खरीद नहीं बता रहा तो हम पहले खुद फ़र्ज़ कर लेंगे कीमतें खरीद क्या है x और कीमतें फ़रोख्त हमें पंखे की क्या दे रहा है 1470। अब नफ़े को हम क्या करेंगे x/6। इसी तरीके से अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे। नफ़े का क्या होता है जितने का खरीदा और जितने का बेचा। अब जैसे ही आपने ये फार्मूला अप्लाई किया कीमतें फ़रोख्त हमने मालूम करनी है इधर ये माइनस था वहाँ जाके हो गया प्लस नफ़ा ऐसे ही रहेगा नफ़ा हमारे पास x/6 प्लस खरीद x है। अब इसके नीचे खुद 1 डालें ताकि इसका हम क्या ले सकें एलसीएम का रूल आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया जा चुका हुआ है x/6 लें इसको मल्टीप्लाई 6 करें 6 से गया x प्लस x/1 लें इसको भी 6 से करें 1 गया 6x में 1x प्लस किया 7x डिवाइडेड बाय 6। ये जो चीज़ नीचे होती है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगी दोनों को हम मल्टीप्लाई करें ये यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड आंसर आ जाएगा 1260 रुपये। इसी तरीके से बच्चे वो आपको कहता है खिलौने पर जो दर्ज कीमत है 750 है छूट हमें 2% है। छूट का हम फार्मूला डाल देंगे 2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 750। जैसे अब इसकी वर्किंग ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 15 रुपये आएगा। फार्मूले में अप्लाई कर दें कीमतें फ़रोख्त बराबर है खिलौने पर दर्ज कीमत माइनस छूट
दोनों को आप माइनस करें, आंसर आ जाएगा 735। ये भी बच्चे ऐसे ही है, कीमतें फ़रोख्त माइनस दर्ज कीमत, छूट निकाल रहे हैं, दोनों चीज़ों को दे रहा है, दोनों को माइनस करें। छूट परसेंटेज का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, छूट दर्ज शुदा कीमत आपने 36 ऊपर रखना है, 720 मल्टीप्लाई 100, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 720, 5% आंसर। इसी तरीके से बच्चे को कहता है अगर हम 10% सालाना शरह से एक सेविंग अकाउंट में 1000 रुपये लगाते हैं तो एक साल में हमें कितने रुपए मिलेंगे। सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना आपने, 1000 के साथ मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 100। दोनों को जमा कर दें तो मुनाफा हमें कितना हो रहा है 1100। पाकिस्तान में चाय का रेट 2.1 रुपये फ़ी पाउंड है, रेट फ़ी किलोग्राम मालूम करें, जबकि 1 पाउंड 0.4536। पाकिस्तान में रेट 2.1, 1 पाउंड 0.4, दोनों को ऊपर नीचे रखे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 4.63। अब बच्चे नीचे आपको मैं डेफिनेशंस के बारे में बताती जाऊँ। ये देखें सिर्फ 20 डेफिनेशन है, वैसे तो मैंने इसके मुताबिक 47 48, लेकिन अगर मैं वैसे काउंट करूँ तो 20। ये पहले 2 पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। इसी के अंदर से MCQs भी इन्हीं डेफिनेशंस में से आते हैं बच्चे। इनमें से हमने इन 20 में से कम कोई 15 भी याद कर लेंगे ना तो आपके 4 से 5 10 नंबर के आपके सवाल कवर होते हैं। तनासब रास्ट, ATM, वरासत, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट, इसके साथ ही आता है छूट, और ये अपने लफ्ज़ों में बनाई जाती हैं। उशर अभी बता चुकी हूँ आपको, 5% आपका मसनूई है, 10% आपका कुदरती है। नफ़ा आपका कैसे निकला, हमने ऊपर इतने सवाल किए। नुकसान, ज़कात हमने 2.5% देनी है जो साल में एक दफ़ा देनी होती है। अपने लफ्ज़ों में कीमतें खरीद, कीमतें फ़रोख्त, निस्बत, बराह रास्त टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। 2 बड़े अकाउंट्स का नाम, अभी हमने 3 अकाउंट्स का नाम पढ़े हैं, सेविंग, करंट और फिक्स, वही लिखने। पे ऑर्डर किया, लाइफ इंश्योरेंस, नासब, मकूस। बच्चे आपके बहुत सिलेक्टिव से सवाल है, अगर आप सिर्फ इन सवालों की बिल्कुल बिला खौफ तैयारी करें और इंशाल्लाह 100% अगर अल्लाह ने चाहा बशर्ते ज़िंदगी, आप खुद कहेंगे इसमें से आपके सवाल ज़रूर आएंगे। अगर आपको हमारे करवाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, किसी और के भी काम हम लोग आ सकें, और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहें, आपके लिए फ़ायदा होता रहे। अस्सलाम वालेकुम।